जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। हम अपनी मासिक जो राशिफल की सीरीज है दिसंबर 2025 की आज से शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 कैसा जाएगा, कैसा उसका समग्र प्रभाव होगा, कौन कौन से ग्रह गोचर करेंगे और उन गोचर का आपके जीवन के विभिन्न आयामों पर क्या प्रभाव रहेगा, उसको हम विस्तार से समझेंगे। साथ ही हम आखिर में कुछ उपाय भी आपको बताएंगे जिनसे आप ग्रहों की जो स्थिति है, ग्रहों की स्थिति का जो प्रभाव है आपके जीवन पे, उसको संतुलित कर पाए। तो देखिए, मेष राशि के जो जातक है उनके लिए दिसंबर का जो महीना है, देखिए वैसे तो दिसंबर का जो महीना है साल का अंतिम महीना होता है। सभी लोग यही चाहते हैं कि साल का अंत अच्छे से गुजरे, जैसे नए साल की जो शुरुआत होती है वो अच्छे से हो और अंत भी अच्छे से हो। लेकिन ग्रहों की चाल हमें ये अंदाजा दे सकती है कि किन किन बातों की हमें सावधानी रखनी है, कहाँ हमें अवसर मिल सकते हैं और कैसे हमें उन अवसरों का लाभ उठाना है। तो उसी के बारे में आज हम विस्तार से समझेंगे कि मेष लग्न के जातक वो क्या कर सकते हैं, कैसे अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। देखिए, चाहे आप मेष लग्न के जातक हो या मेष राशि आपकी हो, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण महीना रहने वाला है दिसंबर 2025 का। इस महीने ग्रहों की स्थिति आपके करियर, स्वास्थ्य, संबंधों और मानसिक स्थिति पर विशेष प्रभाव डालेगी। आइए इसे क्रमवार समझते हैं, जैसा अभी हमने आपको बताया था। सबसे पहले हम जानेंगे ग्रहों की गोचर की स्थिति, या उससे भी पहले कि 1 दिसंबर 2025 को ग्रहों की स्थिति क्या है मेष लग्न के जातकों के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके जो गुरु है, गुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में है, उच्च के है, लेकिन उनकी अवस्था अभी क्या है, वक्री अवस्था है। उसके अलावा केतु देव है, वो पंचम में सिंह राशि में स्थित है। बुध देव अभी सप्तम राशि में तुला में है, मतलब सप्तम भाव में वो तुला राशि में इस समय मौजूद है। उसके अलावा हम बात करें जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपके 3 ग्रह अष्टम भाव में बैठे हैं। सूर्य यानी जो आपके पंचमेश हैं, आपके मंगल देव जो कि आपके लग्नेश भी है और अष्टमेश भी है, और शुक्र देव जो आपके द्वितीय भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी भी है। और एक और महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पे कि शुक्र और मंगल दोनों ही अस्त अवस्था में है, यानी दोनों ही सूर्य से कंबस्टेड हैं। अब बात करूं मैं अगर राहु देव की, तो वो अभी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, और शनि देव हैं वो मार्गी हो चुके हैं मीन राशि में। तो ये 1 दिसंबर 2025 की स्थिति है मेष लग्न के जातकों के लिए। अब गोचर कौन कौन से होने हैं, महत्वपूर्ण गोचर दिसंबर हमारे 2025 में। तो देखिए, सूर्य देव जो हैं वो 15 दिसंबर को धनु में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि उनकी मित्र राशि है। अब मैं गुरु बृहस्पति की बात करूं तो 5 दिसंबर को वो मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब वो कर्क राशि से मिथुन राशि में चले जाएंगे, एक घर पीछे, क्योंकि उनकी अवस्था इस समय वक्री है। उसके अलावा मंगल देव जो हैं वो 7 दिसंबर को धनु में प्रवेश कर जाएंगे, अस्त अवस्था में ही रहेंगे लेकिन वो। उसके अलावा शुक्रदेव की हम बात करें तो शुक्रदेव 12 दिसंबर को अस्त हुए थे, लेकिन वो 20 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब ये ग्रहों की स्थिति रहेगी, साथ साथ ये गोचर रहेगा दिसंबर 2025 में। एक और महत्वपूर्ण ग्रह की हम बात करें, बुध। बुध देव की जो स्थिति है 6 दिसंबर को वो वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे, 27 दिसंबर को वो अस्त हो जाएंगे और 29 दिसंबर को वो धनु में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये समझिए कि फिर से 3 से 4 ग्रहों का जो योग है वो आपके एक भाव में बनेगा। ये स्थिति दिसंबर 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है मेष लग्न के जातकों के लिए। मेष राशि भी अगर आपकी है या आपके परिवार में किसी का भी मेष लग्न है या राशि है, तो उनके लिए दिसंबर 2025 बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव लेके आ रहा है। जैसा मैंने आपको बताया, ये गोचर या जो स्थिति है, अब इसको थोड़ा सा हम वृहद रूप से समझेंगे, मोटे तौर पे क्या समझेंगे कि ग्रहों की स्थिति क्या परिणाम लेके आ रही है। देखिए, 5 दिसंबर से जैसे मैंने आपको बताया कि गुरु का जो गोचर है, गुरु बृहस्पति का जो गोचर है, वो एक राशि पीछे जा रहे हैं। तो यह जो स्थिति है चुनौतियां लेके आ रही है। नॉर्मली अगर गुरु बृहस्पति उच्च के स्थान में केंद्र में होते हैं तो ये एक पंच महापुरुष योग बनता है जो बहुत प्रभावशाली होता है। और अगर आपके कुंडली में, जन्मकालीन कुंडली में भी गुरु की स्थिति अच्छी होती तो ये आपको बहुत अच्छे परिणाम देते। लेकिन यहाँ पे स्थिति
अगर आपकी अच्छी नहीं है जन्मकालीन कुंडली में, तो यह जो समय है कुछ चुनौतियां लेके आ सकता है। देखिए, इस समय हो क्या सकता है कि आपको झगड़ों और विवादों का सामना करना पड़ सकता है, कार्य क्षेत्र में थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं, रोजगार की दिशा में अपेक्षित प्रगति जो आप उम्मीद कर रहे थे वो नहीं मिल पाएगी। कुछ लोगों का अचानक से स्थान परिवर्तन की स्थिति भी इस समय बन सकती है। शारीरिक कष्ट और रोग भी परेशान इस समय आपको कर सकते हैं। साथ ही जो आपके पिता हैं या पिता तुल्य किसी व्यक्ति को गंभीर कष्ट का इस समय सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस समय आपको अपने धैर्य को बहुत अच्छे से रखना है और अपने क्रोध पर भी इस समय नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। अब अगर हम बात करें बुध देव की गोचर की, 6 दिसंबर से, जैसे मैंने आपको बताया कि बुध का जो प्रभाव है, बुध का जो गोचर हो रहा है, वो सूर्य, मंगल और शुक्र से वेद में रहेगा। इसका असर सबसे पहले आपकी संतान पर पड़ेगा। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य या करियर को लेकर आपको चिंता रहेगी। जो लोग इस समय नए प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, उन्हें विलंब थोड़ा सा झेलना पड़ सकता है। इस समय आपके विरोधी भी सक्रिय रह सकते हैं और आपके मार्ग में कठिनाई उत्पन्न कर सकते हैं। इस दौरान आपको ऐसा लग सकता है कि आपके प्रयासों का परिणाम आपको सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। आपकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है और आर्थिक स्थिति है, उस पे दोनों पे ही असर पड़ सकता है इस समय। देखिए, बुधदेव क्या होते हैं, वो आपके चातुर्य, आपकी बुद्धि को, जो आपका मरकरी होता है, जो बुधदेव होते हैं आपके चातुर्य के, आपके बुद्धि के, आपके इंटेलेक्ट के स्वामी होते हैं। तो आप चाह के भी इस समय ऐसी सिचुएशन जो क्रिएट होगी कि आप अपनी सामान्य बुद्धि का भी सही तरीके से काम नहीं ले पाएंगे। यहाँ पे जो आप सोच रहे थे कि पहले से जो प्लानिंग की थी कि इस समय पे मुझे इस तरीके से एक्ट करना है, चाहते हुए भी आप उस समय उस बुद्धि को, उस चातुर्य को, उस स्ट्रैटेजी को काम में नहीं ले पाएंगे, वो आपके काम नहीं आ पाएगी। तो यह इस अवस्था का थोड़ा सा परिणाम रहेगा। यह स्थिति आगे जाके संभलेगी, सुधरेगी, लेकिन उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। 7 दिसंबर से मैंने जैसे आपको बताया कि था कि मंगल का जो गोचर हो रहा है, मंगल देव आपके लिए महत्वपूर्ण ग्रह इसलिए है क्योंकि वो आपके लग्नेश है। जब वो निर्बल होते हैं तो आपके लग्न पे, आपकी बॉडी पे, आपके माइंड पे बहुत ज्यादा असर डालते हैं। आप थकान महसूस करेंगे, आलस्य महसूस करेंगे, मानसिक बोझ बहुत ज्यादा महसूस करेंगे, कार्यों पर आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि आपको थोड़ी सी अपमानजनक परिस्थितियों का सामना करना पड़े। देखिए, नौकरी और कार्यभार में भी इस समय परिवर्तन संभव हो सकता है। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति पे भी इस समय फर्क पड़ेगा। आपको क्या करना है, ये जो समय है बेहद संयम और धैर्य से निकालना होगा। 16 दिसंबर से सूर्य का गोचर जो होगा, वहां पे एक सिचुएशन ऐसी बन रही है कि मिथ्या कारणों से आपके ऊपर आरोप लग सकते हैं। धन और पुण्य दोनों की भी हानि की संभावनाएं, यहाँ पर मन में थोड़ा सा अज्ञात भय बना रह सकता है। काम में भी आपका जो आत्मविश्वास पहले था, जो बहुत स्ट्रांग था, वो थोड़ा सा गिरने लग सकता है। किसी प्रियजन से दूरी की भी संभावना इस समय बन रही है। यह आपकी धैर्य की परीक्षा का समय है। आपको शांत रहकर परिस्थितियों का सामना करना होगा। शुक्र का जो गोचर हो रहा है, यह है आपके लिए राहत देने वाला समय रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार हो, आपको उपहार और लाभ प्राप्त होंगे। सरकारी माध्यम से भी आपको लाभ मिलने की संभावना दिख रही है। सरकारी कार्यों में प्रगति दिख रही है और भाग्य भी इस समय आपको सपोर्ट करेगा। इस समय एक और अच्छी चीज होगी कि आपके जो सिबलिंग्स है, यानी जो भाई बहन है, उनका सहयोग भी आपको मिल पाएगा। लंबी दूरी की यात्रा या फॉरेन ट्रिप करने का भी अवसर इस समय सामने आ सकता है। यह गोचर आपके मन को प्रसन्नता और आत्मबल दोनों ही देगा। इसके बाद आखिर में, महीने के आखिर में बुध का फिर से गोचर होगा। बुध आपके धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे थोड़ी सी व्याकुलता दे सकता है। यात्राओं में, स्पेशली यात्राओं में हो सकता है आपको असुविधा हो या किसी तरीके की हानि हो सकती है। साथ ही खान पान बिगड़ सकता है। अगर आप कोई धार्मिक यात्रा कर रहे हैं या किसी शास्त्रीय विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो वहां पे भी आप ना छोटी छोटी गलतियां ढूंढेंगे। उसकी वजह से जिनके साथ आप ये चर्चा कर रहे हैं, स्पेशली अगर आपके कोई फैमिली वाले लोग हैं, स्पेशली आपका अगर कोई भाई है, भाई आपके चाहे कजिन्स है, उनके साथ ना यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे इस समय इस चीज की सावधानी रखना बहुत जरूरी है। तो देखिए, ये समग्र रूप से ग्रहों की स्थिति का परिणाम रहेगा मेष लग्न के जातकों के लिए। अब हम एक एक करके हर एक विषय पे, यानी करियर, शिक्षा, आपकी विवाह, आपका वैवाहिक जीवन, आपका स्वास्थ्य, उन सब पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि दिसंबर 2025 में क्या क्या संभावनाएं दे रहे हैं ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का गोचर। उससे पहले मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे इस चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
तो साथियों, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हम एक-एक विषय पर डिटेल में समझेंगे कि मेष लग्न के जातकों के लिए 2025 दिसंबर कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके करियर और व्यवसाय की। देखिए, करियर की दृष्टि से ये महीना मिक्स रिजल्ट लेके आ रहा है। जो आपके दशमेश है यानी शनिदेव, वो डायरेक्ट हो गए हैं। पहले वो वक्री थे लेकिन वो डायरेक्ट हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्थिति है, गुरु बृहस्पति सीधे दृष्टि डाल रहे हैं वक्री अवस्था में। तो यहाँ पे कुछ काम में रुकावटें आप देखेंगे। साथ ही साथ नौकरी कर रहे हैं तो अचानक आपका कार्यस्थल बदल सकता है, या आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बदल सकती है। नहीं तो आपका डोमेन चेंज हो सकता है, वर्टिकल चेंज हो सकता है। व्यापार करने वालों की मैं बात करूं तो आपकी साझेदारी में थोड़े से विवाद की संभावनाएं भी इस महीने दिख रही है। नए जो प्रोजेक्ट हैं वो थोड़ा सा देर हो सकते हैं, या आपको लगेगा योजना समय पे पूरी नहीं हो पा रही है। हालांकि 20 दिसंबर के बाद जो शुक्र का गोचर होगा वो आपको राहत देगा। साथ ही सरकारी सहयोग से आपको लाभ मिलने की संभावना भी बन रही है। अगर आप सरकारी नौकरी या प्रशासनिक सेवा में हैं तो यहाँ से अच्छा अवसर आपको मिलने की संभावना दिख रही है। देखिए, महीने के अंत में ये भी हो सकता है कि कार्यस्थल पर थोड़ा सा विवाद बढ़ जाए या असुविधा बढ़ जाए। इसलिए दिसंबर का जो बड़ा हिस्सा है आपको धैर्य से बिताना होगा। अब बात करते हैं मेष लग्न के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है दिसंबर 2025 में। देखिए, ये महीना काफी उतार चढ़ाव से गुजर सकता है। शुरुआत में खर्च अधिक होंगे और लाभ कम। मंगल और गुरु की दोनों की जो स्थिति ऐसी है कि आपके खर्चे बढ़ सकते हैं ज्यादा, और आय आपको इस समय उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी कम लगेगी। 16 दिसंबर से जो गोचर होगा वो धन की हानि दिखा रहा है, लेकिन जो बाकी ग्रहों की स्थिति होगी वो आगे चल के आपके लिए लाभ का योग बना रही है। इस समय आपके पास अप्रत्याशित लाभ या उपहार आ सकता है। आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का भी इस समय बहुत अच्छा योग बन रहा है, या सरकारी जो जमीन थी जो अभी तक आपकी किसी लिटिगेशन में रुकी हुई थी या सरकारी प्रभाव से उसका काम रुका हुआ था, तो वो प्रॉपर्टी या वहां से जो इनकम आपकी आनी थी वो भी इस समय आपको मिल सकती है। तो और इसके साथ साथ अगर आप कोई निवेश भी करना चाह रहे हैं उस इनकम से जो अप्रत्याशित आपको आय मिल सकती है इस महीने, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपको अंतिम सप्ताह तक थोड़ा सा उसका इंतजार करना है, क्योंकि मध्य में दिसंबर 2025 के मध्य में जो स्थिति बन रही है ग्रहों की वो आपके पक्ष में ज्यादा नहीं है निवेश के लिहाज से। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा संयम रखना होगा। अदरवाइज आपके लिए दिसंबर 2025 अप्रत्याशित लाभ के भाव को दिखा रहा है। अब मैं बात करूं अगर मेष लग्न के जातकों के लिए दिसंबर 2025 में परिवार, प्रेम और वैवाहिक जीवन में क्या क्या संभावनाएं दिख रही है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं, ग्रहों की स्थिति क्या क्या परिणाम दिखा रही है। देखिए, यहाँ पे ना थोड़ा सा तनाव अधिक दिखने के योग बन रहे हैं। परिवार में थोड़ी मतभेद की स्थिति बन सकती है। संतान की चिंता थोड़ी बढ़ सकती है। साथ ही साथ जीवन साथी से भी जो विचारों का मेल अभी तक बैठ रहा था वहां पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इश्यूज आ सकते हैं। अलगाववादी होता है सूर्य का नेचर। सूर्य की जो बेसिक क्वालिटी होती है वो थोड़ा सा अलगाव देती है, ईगो देती है। तो यहाँ पे जो उनकी स्थिति है, और साथ ही साथ जो दो महत्वपूर्ण ग्रह हैं, शुक्र जो आपके विवाह के, आपके वैवाहिक जीवन के कारक है, वो भी अस्त अवस्था में है। साथ ही लग्नेश की अवस्था भी अस्त अवस्था में है। और ये तीनों ग्रह आपके अष्टम भाव में यानी आपके मांगल्य भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पे स्थिति अलगाव की, आरोप प्रत्यारोप की बन रही है। साथ ही साथ ये भी पॉसिबिलिटी है कि किसी प्रियजन से दूरी इस समय हो जाए। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में आपकी जो चीजें हैं वो इम्प्रूव होगी, चाहे वो आपकी मैरिटल लाइफ की हम बात करें, चाहे आपके परिवार की बात करें। साथ ही साथ भाई बहनों का स्नेह और सहयोग आपको मिलेगा। आपसे संबंध आपके सुधरेंगे, और जैसे मैंने आपको बताया कि परिवार में राहत महसूस होगी। प्रेम संबंधों के लिए दिसंबर 2025 थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। छोटी छोटी बातों पर विवाद और गलतफहमियां बढ़ सकती है इस महीने। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं वो अचानक एक अजीब सी दूरी महसूस कर सकते हैं, मानो संबंध किसी के सौटी पर रखा गया हो। अविवाहित जातकों को इस समय शादी या रिश्ते की बातचीत स्थगित रखनी चाहिए, क्योंकि जीवन में नया प्रेम दस्तक तो देगा, लेकिन परिवार की बाधाएं या परिवार से जो रेस्ट्रिक्शन है या वहां पे जो अहंकार की हल्की टकराहट है, इसकी राह को रोक सकती है। विवाहित जीवन में मांगल्य भाव पर ग्रहों की दृष्टि, जैसे मैंने आपको बताया, जीवन साथी के साथ रिलेशन तो वो स्पॉइल कर ही रहा है, लेकिन यहाँ पे जीवन साथी के स्वास्थ्य में
और अचानक आने वाली परिस्थितियों से भी आपको सजग रहना होगा, क्योंकि ये जो स्थिति है थोड़ी सी चिंताजनक है। आप जीवन साथी के स्वास्थ्य, उसके व्यवहार के लिए आपको चिंता थोड़ी ज्यादा रहेगी। 20 दिसंबर के बाद स्थिति बेहतर होगी और रिश्तों में स्नेह वापस आएगा। तो यह है वैवाहिक जीवन, आपके रिलेशनशिप, आपके परिवार, इन सब के बारे में दिसंबर 2025 कैसा रहेगा मेष लग्न के या मेष राशि के जातकों के लिए। अब हम अगर आपकी शिक्षा की बात करें तो देखिए, दिसंबर का जो महीना है मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए चुनौतियां थोड़ी लेकर आ रहा है। ज्यादा अवसर भी है, लेकिन चुनौतियों से निकल के ही आपको अवसर मिल पाएंगे। गुरु और बुध की जो स्थिति है आपकी एकाग्रता को थोड़ा कमजोर कर सकती है, जिससे अध्ययन में थोड़ी सी रुकावटें आ सकती है। इस समय जो ग्रहों की स्थिति है वो थकान ज्यादा दे रही है, मानसिक दबाव ज्यादा दे रही है, लेकिन उत्तरार्ध में आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा, ऐसी स्थिति बन रही है। तो यहाँ पर नियमित अध्ययन करना, साथ ही हनुमान जी की आराधना करने से सफलता के योग आपके लिए मजबूत बनेंगे। अगर मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करूं तो महीने के अंत में शुभ परिणाम और आत्मविश्वास दोनों ही बढ़ने के योग बन रहे हैं। अब अगर मैं मेष लग्न के जातकों के स्वास्थ्य के लिहाज से बात करूं तो देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना थोड़ा सा कठिन रह सकता है। यहाँ पे जो स्थिति बन रही है पूर्वार्ध में, यह है आपके, क्योंकि लग्नेश निर्बल अवस्था में है, अस्त है, सूर्य से दृष्ट है, शुक्र देव के साथ है और अष्टम भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पे मानसिक तनाव, भय और आत्मविश्वास की आपको थोड़ी सी कमी हो सकती है। यहाँ पे खान पान में और यात्राओं में आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, स्पेशली जिनको किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है या लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको इस समय बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय सर्जिकल यानी सर्जरी के योग भी बन रहे हैं। तो जिनकी दशा अच्छी नहीं चल रही है, जन्मकालीन दशा, अगर किसी अशुभ प्लैनेट की, अगर मैं बोलूँ किसी अशुभ ग्रह की बन रही है, या जो ग्रह दृष्ट है जिसकी स्थिति अच्छी नहीं है, या बाकी जो ग्रह है जैसे राहुदेव, केतुदेव, शनिदेव या मंगल देव उन्हें दृष्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है ये प्रभाव थोड़ा ज्यादा रहे आपके लिए। तो इस समय स्वास्थ्य पे ध्यान देना जरूरी है। जिनकी दशा अच्छी चल रही है, जन्मकालीन कुंडली में ग्रहों की स्थिति काफी अच्छी है, तो उनको ध्यान जरूर रखना है। बाकी चिंता नहीं करनी है कि ये सभी के लिए होगा। जिनकी ग्रह दशा बहुत ज्यादा खराब है उनके लिए इस तरीके के योग बन सकते हैं। अब मैं अगर मेष लग्न के जातकों के लिए 2025 दिसंबर की विदेश योग की बात करूं तो देखिए, इस महीने आपकी यात्राओं का योग बहुत ज्यादा दिख रहा है, लेकिन यात्राएं जो हो रही है वो आपके लिए आरामदायक नहीं होगी, आपको असुविधा होगी, हो सकता है थोड़ी सी हानि भी हो उस यात्रा के दौरान। 20 तारीख के बाद देश के भीतर लंबी यात्राएं हो सकती हैं जो लाभकारी दिख रही है। भाग्य की दृष्टि से महीना शुरुआती समय में थोड़ा सा कमजोर लग सकता है, लेकिन उत्तरार्ध में आपका भाग्य मजबूत होगा और विदेश जाने के जो योग हैं वो भी काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं आपके उत्तरार्ध में। शनिदेव क्योंकि आपके द्वादश भाव में बैठे हैं, और जो आपके जो स्थिति है आपके 12वें स्वामी की यानी गुरु बृहस्पति की, तो वो भी कहीं ना कहीं इशारा दे रही है कि आपका स्थान परिवर्तन होगा। हो सकता है कि आप परमानेंटली बाहर जाने का या बाहर सेटल होने का भी सोचे। तो ये जो महीना है दिसंबर 2025 आपके लिए अच्छा हो सकता है। पूर्वार्ध में कोई भी प्लानिंग ना करें विदेश में, चाहे वो सेटल होने की हो या यात्रा करने की। यात्राओं का योग बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये यात्राएं थोड़ी सी असुविधाजनक हो सकती है, तो इस समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। तो देखिए, यह है ग्रहों की स्थिति, और ग्रहों की स्थिति से होने वाले परिणाम, किस तरीके की आप आशा रख सकते हैं दिसंबर 2025 से। कुछ स्थितियां बहुत आपके फेवर में होंगी, बहुत अच्छे से आपके लिए रिजल्ट आएंगे, हो सकता है बहुत नकारात्मक प्रभाव भी आए। यह डिपेंड करता है कि आपकी जन्मकालीन कुंडली का कैसा है स्थिति, ग्रहों की स्थिति कैसी है, महादशा की स्थिति कैसी है, अंतरदशा की स्थिति कैसी है। अब देखिए, 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट और हैं जो हमें समझने जरूरी हैं, क्योंकि आपकी 7.5 अभी चल रही है, शनिदेव आपके अभी 12वें भाव में है। तो यहाँ पे आपका पहला पद चल रहा है, पहली 7.5 की 2.5 साल चल रहे हैं, तो यह भी स्थिति आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे रही है, कहीं ना कहीं स्ट्रगल दे रही है। हो सकता है आपकी चीज़ें बदले, चाहे वो स्थान घर बदलने की हो, चाहे ऑफिस बदलने की हो या डोमेन बदलने की हो, तो यह स्थिति बहुत ज़्यादा उस चीज़ का प्रभाव डाल सकती है। साथ ही साथ आपके लग्नेश का
उस स्थिति में जाना, अस्त-व्यवस्था में जाना, वो भी आपको कहीं न कहीं प्रॉब्लम देगा। लेकिन अच्छी बात यहाँ पे ये है कि गुरु बृहस्पति आपके केंद्र में है, उसके साथ-साथ केंद्र की स्थिति, केंद्र में कोई बहुत ज़्यादा अशुभ ग्रह नहीं है। तो आपका जो सपोर्ट सिस्टम है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, वो गुरु बृहस्पति है। उनको आप जितनी उपासना करेंगे, उनको जितना प्रार्थना करेंगे, बहुत अच्छे परिणाम आपको इस महीने उससे दिख सकते हैं। अब मैं कुछ और उपायों की चर्चा करूँ, जिनसे हम इस दिसंबर 2025 को और संतुलित कर पाएँ। तो देखिए, आपको अपने लग्नेश को मजबूत करना है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये महीना बहुत कुछ कह रहा है। इस महीने हनुमान जी की उपासना करें और हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें। साथ ही साथ अपने सूर्य देव को, अपने पंचमेश को मजबूत करने के लिए सूर्य देव को जल अर्पित ज़रूर करें। उसके अलावा अगर संतान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई चिंता आपके लिए बढ़ती जा रही है, तो गणेश जी को 21 दुर्वा ज़रूर चढ़ाएँ बुधवार के दिन। उसके अलावा यात्रा करते समय दक्षिण दिशा में यात्रा करने से इस समय बचें। और जैसे मैंने आपको बताया था कि गुरु बृहस्पति की जो स्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस समय नारायण कवच का पाठ करना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। यहाँ पे जो मैंने पहले भी आपको चीज़ बताई थी कि कोई भी शुभ कार्य जो आप कर रहे हैं या बड़े निर्णय जो आप ले रहे हैं, वो महीने के उत्तरार्ध में ही लें, पूर्वार्ध में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। तो देखिए दोस्तों, दिसंबर 2025 मेष राशि या मेष लग्न के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण महीना रह सकता है। शुरुआत में आपको धैर्य, संयम और सावधानी की ज़रूरत रहेगी। करियर और परिवार जो है, उन दोनों ही मोर्चों पर थोड़ी बाधाएं ज़्यादा आ सकती हैं। स्वास्थ्य भी थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में आपको राहत मिलेगी और सफलता मिलने के योग भी बन रहे हैं। इस महीने की रणनीति यही होनी चाहिए कि आप शुरुआत में धैर्य रखें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें और उसके बाद अपने कार्य को पूरे आत्मविश्वास से शुरू करें। ग्रह बाधाएं देते हैं, लेकिन साथ ही समाधान भी। अगर आप समय पर उपाय करेंगे, धैर्य रखेंगे, तो दिसंबर का ये जो कठिन समय है, वो भी आपको नई सीख और उसके साथ साथ बहुत अच्छी सफलताएं देकर जाएगा। हमारी आपके लिए यही मंगल कामनाएं हैं। हरि ओम।